ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अविनाशी और अजर आत्मा हो। परिणाम या विकार से रहित को अजर कहते हैं। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो। यह जगत तुमको अज्ञान से भासित होता है। अज्ञान अपने प्रमाद को कहते हैं और प्रमाद अनात्मा में आत्माभिमान करने का नाम है। हे अर्जुन, यह जो संसार रूपी तुम्हारी देह है, इसमें अभिमान मत करो। यह मिथ्या है, इसमें दुख होता है। तुम असंग और अविनाशी हो, तुम्हारा नाश कदापि नहीं होता। हे अर्जुन, जो विनाश रूप है उसका अस्तित्व कभी ना होगा और जो सत्य है उसका अभाव न होगा। तत्ववेताओं ने इन दोनों का निर्णय किया है। हे अर्जुन, जिससे यह सब प्रकाशित होता है उसको तुम अविनाशी जानो। उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। हे अर्जुन, तुम ऐसे हो और यह आत्मा सबका अपना है, तब उसका विनाश कैसे हो? अज्ञानी मनुष्य उसका विनाश होता मानते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है और सबका अपना है, तो इन प्राणियों का नाश क्यों होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम सत्य कहते हो, किसी का नाश नहीं होता, परंतु अज्ञान से लोग अपना नाश होता मानते हैं। हे अर्जुन, तुम आत्मवेता बनो। वह आत्मा एक अद्वैत है जिसको एक भी नहीं कह सकते, तब द्वैत कहाँ से हो? अर्जुन बोले, हे भगवान, आप कहते हैं कि आत्मा एक है, तो मृत्यु भी उससे भिन्न दूसरा ना हुआ। और यह भी सत्य है कि लोग मरकर नरक या स्वर्ग भोगते हैं। यदि मृत्यु नहीं तो लोग मरते क्यों हैं और पाप पुण्य का फल कैसे भोगते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, न कोई मरता है और न जन्मता है। यह स्वप्न की तरह मिथ्या कल्पना है। जैसे स्वप्न में निद्रा दोष से जन्मना और मरना जान पड़ता है, वैसे संसार में यह जन्म मरण अज्ञान से दिखता है। अज्ञान इस भ्रूण का नाम है, उसी से नरक और स्वर्ग कल्पित हुआ है। हे अर्जुन, जैसे ये जीव भोगता है सो तुम सुनो। इस जीव ने अपने स्वरूप के प्रमाद से संकल्प में शरीर रचे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में मन, बुद्धि और अहंकार से जीव प्रकट होता है। उस अंतःकरण से मिलकर जैसी वासना करता है वैसा ही आगे भोगता है। वह वासना 3 प्रकार की है, एक सात्विकी, दूसरी राजसी और तीसरी तामसी। जैसी वासना होती है वैसे ही स्वर्ग और नरक बन जाता है। सात्विकी वासना से स्वर्ग बन जाता है और राजसी तामसी से नरक आदि बन जाते हैं। स्वर्ग नरक केवल वासना मात्र है। वास्तव में न कोई स्वर्ग है न नरक है, न कोई मरता है न जन्मता है। केवल एक आत्मा ही ज्यों को त्यों स्थित है।
परंतु ये जगत आभास भ्रम से होता है। इस जीव ने अज्ञान से चिरकाल तक वासना का अभ्यास किया है, उसी से भ्रम देखता है। अर्जुन बोले, हे जगतपते, ये जीव जो नरक स्वर्ग आदि योनि जगत में देखता है, उसका कारण क्या है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अज्ञान से जो अनात्मा में आत्माभिमान हुआ है, उससे जगत को सत्य जानकर जीव वासना करने लगा है। और जैसे जैसे जगत को सत्य जानकर वासना करता है, वैसे ही वैसे जगत भ्रम देखता है। तब आत्मविचार उपजता है, तब जगत को स्वप्न की तरह देखता है और वासना का भी क्षय हो जाता है। जब वासना का क्षय होता है, तब कल्याण होता है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, चिर अभ्यास से जो संसार भ्रम दृढ़ हो रहा है, वह किस प्रकार उपजा है और किस प्रकार लीन होगा? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मूर्खता और अज्ञान से जो अनात्म देहादिक में आत्म भावना होती है, उससे जगत को सत्य जानकर जीव वासना करता है और वासना के अनुसार जगत भ्रम देखता है। पर जब स्वरूप का अभ्यास करता है, तब वासना नष्ट हो जाती है। इसे हे अर्जुन, तुम स्वरूप का अभ्यास करो। अहम मम आदि वासना को त्याग कर केवल आत्मा की भावना करो। यह देह वासना रूप है। जब वासना निवृत्त होगी, तब देह भी लीन हो जाएगी, और जब देह लीन हुई, तब देश काल क्रिया जन्म मरण भी न रहेंगे। ये जीव के अपने ही संकल्प से उठे हैं और भ्रम रूप हैं। उनकी वासना से घिरा हुआ जीव भटकता है। जब आत्मबोध होता है, तब जीव वासना से मुक्त होता है और निरालंब असंकल्प अविनाशी आत्म तत्व पाता है। उसी को मोक्ष कहते हैं। हे अर्जुन, जब जीव को तत्व बोध होता है, तब वासना रूपी जाल से वह मुक्त हो जाता है, और जो वासना से मुक्त हुआ सो मुक्त हुआ। कोई पुरुष सर्वधर्म परायण, सर्वज्ञ और शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, पर यदि वासना से मुक्त नहीं हुआ, तो वह सब ओर से बंधा हुआ है। जैसे दृष्टि के दोष से निर्मल आकाश में मोर की पूंछ की तरह तारे भासित होते हैं, वैसे मूर्ख को शुद्ध आत्मा में वासना रूपी मल यह जगत भासित होता है। जैसे पिंजरे में पक्षी बंद होता है, वैसे ही वह बंधन में पड़ता है। जिसके हृदय में वासना है, वह बंधन में है, और जिसके हृदय में वासना नहीं है, उसको मुक्त जानो। हे अर्जुन, जिसके हृदय में जगत की वासना है, वह यदि बड़ी प्रभुता से संयुक्त देख पड़े, तो भी दरिद्र और दुख का भागी है। जिसकी वासना नष्ट हुई है, वह यदि प्रभुता से रहित देख पड़े, तो भी बड़ा प्रभुता संपन्न ऐश्वर्यशाली है। इस प्रकार तुम निर्वासनिक जीवन मुक्त होकर विचरो। जब तुम्हारा अंतःकरण शीतल हो जाएगा, तुम जरा मरण से मुक्त और निसंग आकाश समान होगे, और इष्ट अनिष्ट को त्याग वीतराग होकर स्थित होगे। ओम शांति शांति शांति।
शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान